मेरी स्क्रीन विजुअल है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस यस सर। ठीक है। सर। आज की क्लास में हम लोग जब बात करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। क्या होता है मैटर, कौन कौन से मैटर हमारे सराउंडिंग में पाए जाते हैं, किसे कहेंगे, इन सभी चीजों के बारे में हम आज की क्लास में क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, ओके। पहला, अब यहां पे देखिए इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ मैटर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होता है मैटर। आप मुझे बताइए कि मैटर किसे कहते हैं? मैटर किसे कहते हैं? Sir, everything in the universe which have mass and occupies space is called matter. वेरी गुड। दो सबस्टेंस, वेरी गुड, थैंक यू। दो सबस्टेंस which have mass and occupy some space, it is known as matter. अच्छा, मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए, दो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूं। सबसे पहले मैं सिंपल सिंपल पूछता हूं, आपको मुझे बताइए कि बेंच क्या है, मैटर है या नॉन मैटर है? Sir, matter. वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे ये जो बैग है ये क्या है, मैटर है या नहीं है? Yes sir. यस सर। Sir, यहाँ पे matter. जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं वो सारी की सारी चीजें क्या है, आपका मैटर है। अच्छा, मुझे बताइए यहाँ पे एयर क्या है? Matter. Sir, matter. कैसे कहोगे कि सर एयर जो है मैटर है? सर क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टिकल से बन के मिली है। के पार्टिकल्स इसका होते मास हैं होता जो है कि क्या? मैटर। इसका मास होता है क्या? नो सर। अगर होता है तो कोई बोल रहे थे यस सर, तो मुझे बताइए कैसे पता करेंगे इसके अंदर मास है? तो बेसिकली सिंपल सा तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे, एक बैलून में, ये इन्फ्लेटेड बैलून है, ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया, हवा भर दिया, तो ये देखिए हो गया। और इसको हमने क्या करा कि वेट मशीन पे रख दिया। अब जैसे देखा तो यहाँ पे 1 ग्राम का था, तो ये देखा गया 1.2 ग्राम का हो गया। इसका मतलब है कि एयर के अंदर मास है, तभी तो इसका मास बढ़ा होगा। तो एयर क्या का जो है क्या है, मैटर है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें दिख रही है, अच्छा मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं आपसे? यस सर। आप लोग बता दीजिएगा। चलिए, मुझे बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सर, मैटर। कैसे मैटर है? तो बताना चाहेंगे कि कैसे मैटर है? तो आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के पास होता है, तो जिस कारण से इसको हम लोग क्या कह देते हैं, एज अ, आप किसको मान लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी हम जो है मैटर के रूप में मान लेते हैं। ठीक है, ओके। तो ये चीज ये कहता है, ऑब्जर्व योर क्लासरूम केयरफुली एंड मेक लिस्ट थिंग दैट यू फाइंड। आप यहाँ पे बनाइए, तो आप कहोगे कि सर टेबल है, चेयर है, बैग है, पेपर है, स्टूडेंट है, बोतल है, पेन है, मार्कर है, डस्टर है, चौक है, ये वगैरह वगैरह वगैरह, और भी पंखा है, और ये ट्यूबलाइट है, ये जो है प्रोजेक्टर है, ये सभी के सभी क्या है, आपके यहाँ पे जो है क्या है, मैटर है। तो इस प्रकार से मैटर। हाँ, यहाँ पे देखिए ये क्या है, आपका कपड़ा है जो बच्चा रख दिया है टेबल पे ही। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें जिसके पास मास हो, जिसके पास वॉल्यूम हो, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, मैटर कह देते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि जिस सबस्टेंस के पास मास या वॉल्यूम नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सर, नॉन मैटर। मैटर। पता है कि नॉन मैटर का, जैसे शैडो, साउंड, एनर्जी, ये सभी क्या है, इनके पास ना तो मास होता है ना ही वॉल्यूम होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, नॉन मैटर ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
डू ऑल दिस थिंग्स हैव सेम मास, हैव मास, तो कहोगे यस, इसके पास सभी के पास क्या है, मास है। यस दे ऑल हैव मास, इन सभी के पास क्या है, मास है। डू दे ऑक्यूपाई स्पेस, क्या ये सभी के सभी ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस, तो कहोगे हाँ सर, ये सभी के सभी क्या करते हैं, Yes, sir. करते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग समथिंग एल्स इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द क्लासरूम विच यू कैन नॉट सी। कह रहा है अपार्ट फ्रॉम थिंग, वो क्या है, वॉट एवर प्रेजेंट अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर, यानी कि जो भी आपके सामने आसपास होगा, जो आप देख रहे होंगे, वो सभी के सभी क्या है, मैटर है। लेट अस फ्यू मोर एग्जांपल ऑफ मैटर। यहाँ पे देखिए आपके सामने जो है फल सब्जी है, वो क्या है, मैटर है। यहाँ पे देखिए रेगिस्तान, ये क्या है, मैटर है। ये गुलाब का फूल है, ये क्या है, मैटर है। यहाँ पानी है, ये क्या है, मैटर है। यहाँ बादल है, ये क्या है, मैटर है। ये तारे हैं, ये क्या है, मैटर है। ये जो है डॉग है, तो ये सारे क्या है, मैटर है। ये सभी के सभी क्या है, आपके मैटर है। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या क्या है, मास एंड वॉल्यूम है। जिनके पास मास एंड वॉल्यूम होगा, उसको हम लोग क्या कह देंगे, मैटर कह देंगे। बोलिए, यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम यहाँ पे बात करते हैं मॉड्यूल 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, एनर्जी, मास एंड वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द मैटर? तो आप लोग कहोगे कि जिसके पास दो सब्सटेंस विच है मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, इट इज नोन एज मैटर। एनीथिंग दैट हैज मास, जिसके पास क्या हो, मास हो, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और वो क्या करेगा, ऑक्यूपाइज जो है स्पेस करेगा, उसको हम लोग क्या कह देंगे, मैटर कह देंगे। विच इज कैन प्रीसीव थ्रू योर सेंस, ये कैसे पता लगेगा, बहुत सारी चीजों को आप जो है अपने सेंस के द्वारा बता सकते हैं कि कौन मैटर है, कौन नॉन मैटर है। हम ये जो है अपने सेंस के आधार पर बता सकते हैं। क्योंकि सबके मास को तो हम लोग, जैसे मान लो कि मैं कहूं कि किसी चीज को रूम में देखे, हम सबको मास तो मेजर करने नहीं लगे। ऐसा करते हो क्या कि अपने बेंच का मास मेजर करेंगे तब बताएंगे कि सर ये मैटर है या नहीं? नहीं, हम लोग देख लेते हैं किसके पास मास है, तो उसको हम लोग कह देते हैं कि वो क्या है, मैटर है, क्योंकि वो जो है ऑक्यूपाई स्पेस कर रहा होगा। अब देखो, लेट अस प्रूव दैट एयर हैज मास। अब आप लोग मुझे बताइए कि कैसे प्रूव कीजिएगा कि एयर के पास मास है। सर इसको फुलाने से इसका वेट बढ़ जाएगा। वेरी गुड। जैसे देखो इन्होंने क्या करा, हमें पता चलेगा कि इसमें एयर में वेट होता है। वेरी गुड, थैंक यू सोनाली। अब यहाँ पे देखिए, आपने क्या करा, एक फुटबॉल लिया, ठीक है, फुटबॉल के अंदर हमने क्या कर दिया, एयर भर दिया, तो इसका मास कितना हो गया, 1.5 केजी, यानी कि 0.5 केजी मास किसका होगा, एयर का। एयर का। वेरी गुड। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि 0.5 केजी जो हो जाएगा, मास किसका हो जाएगा, एयर का हो जाएगा। मास ऑफ फुटबॉल हैज इंक्रीज ड्यू टू द एयर हैंड्स, क्योंकि इसके अंदर एयर आ गया, इसीलिए इसका मास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, एयर हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, इसीलिए एयर को हम लोग क्या कह देंगे, मैटर कह देंगे। अब यहाँ पे कहता है व्हाट इज मास, क्या होता है मास? इट इज फिजिकल क्वांटिटी विच एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ मैटर इन बॉडी। जो मास होता है वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जो कि एक्सप्रेस करता है आपके अंदर अमाउंट ऑफ मैटर कितना होता है, आपकी बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, उसको मास कह देते हैं। वेट क्या होता है? तो मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि जिसको mg को कहा जाता है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, वेट कह देते हैं। अब याद रखना कि जिसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो वेट होगा, क्योंकि इसके अंदर जी आ रहा है। ध्यान से सुनना, क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाओगे कि वेट और मास में क्या अंतर होता है। मास जो होगा ना वो हमेशा फिक्स होता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता है। वेट क्या होता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि वेट का फॉर्मूला ही है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आप अगर जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को चेंज कीजिएगा तो वेट चेंज हो जाएगा। कैसे याद रखना है? वेट में जी आता है, इसका मतलब क्या हो गया,
कि ये जो है जी पे डिपेंड करेगा, वेट वाला जो है जी पे डिपेंड करेगा, और जिसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा उसका क्या हो जाएगा, जो है एक्सेलरेशन चेंज करेगा, और चेंज होने के कारण जो है चेंज हो जाता है उसका मास, वेट। वेट जो है वेरी करता है, मास कभी भी वेरी नहीं करता। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछूं, आप सभी को पता होगा कि मून पे ना 1/6 मास कम हो जाता है। अगर मैं वहां यहाँ पे अर्थ पे 60 केजी हूं तो मून पे कितना केजी हो जाऊंगा? 10 kg। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। हम 10 इसीलिए जो kg। है, हाँ, वहां पे जो है ना, जो अंतरिक्ष लोग ना उछल उछल के चलते हैं, क्योंकि उनका मास क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो आपका वेट जो हो जाता है मून पे 1/6 कम हो जाता है। इसीलिए आपको बस दो बात याद रखना, अमाउंट ऑफ मैटर को मास कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग क्या कह देते हैं, वेट कहा जाता है। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, वेट क्या होता है आपका, वेरी करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, पेन वेइंग 2 kg राइस, जो वेट होता है वो क्या हो गया आपका 2 kg राइस है। अ गर्ल वेइंग हरसेल्फ ऑन वेइंग मशीन, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इनका जो यूज करते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, तो आप लोग क्या कहिएगा, वॉल्यूम कि अमाउंट ऑफ गैस एंड ऑयल प्रेजेंट इन रिस्पेक्टिव कंटेनर कैन बी गिवन अनदर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड वॉल्यूम। मैं अगर ये सिंपल शब्दों में समझाऊं क्या होता है वॉल्यूम, तो हम लोग कहेंगे वॉल्यूम जो कोई कंटेनर के अंदर कितना स्पेस है उसको हम लोग कह देंगे, टोटल कितना जो है उसने स्पेस में जो है अपना पोजीशन घेर के रखा है उसको हम लोग क्या कह देंगे, वॉल्यूम कह देंगे। amount of gas and oil is respective container can be given another physical quantity called volume। ठीक है, the space inside the container that is occupied by the matter is it is known volume। जो किसी भी कंटेनर के अंदर, जैसे ये जो है सिलेंडर के अंदर क्या होगा, गैस होगा, ठीक है, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, लिक्विड है। तो ये जितना पार्ट, हाँ, यहाँ पे ऑयल कह दीजिए। अरे ये क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कह दिया कि जो है ऑयल है। अब आप सभी समझ रहे होंगे कि सर वॉल्यूम उसे कहेंगे कि जो जितना अमाउंट ऑफ स्पेस घेर के रखेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, वॉल्यूम कह देंगे। तो इन्होंने यही लिखा भी है, वॉल्यूम क्या होता है, द स्पेस इनसाइड द कंटेनर दैट इज द ऑक्युपाइड बाय मैटर इज इट इज नोन एज वॉल्यूम, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, वॉल्यूम कह देते हैं। ठीक है, कहता है सो इज एवरीथिंग अराउंड अस मैटर, क्या जितनी भी चीजें हैं क्या सभी की सभी मैटर होंगे क्या, नहीं सर। यस क्या क्या मैटर नहीं है, आप लोग एक दो एग्जांपल बताइए सर। जो मैटर नहीं। शैडो। सर Shadow, साउंड। ओके, साउंड, शैडो, सर एनर्जी, हाँ, फीलिंग। फीलिंग, जैसे हेट, लव, ये सारी चीजें क्या है आपके नॉन मैटर। तो वही कहता है इन सभी के सभी जो है वो मैटर नहीं है, कुछ चीजें जो है वो सर क्या हो जाती है, स्मेल, वेरी गुड, वो भी क्या है, नॉन मैटर है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, नॉन मैटर। तो कहता है कि सो एवरीथिंग अराउंड अस मैटर, तो कहोगे नो, सभी की सभी चीजें जो है वो मैटर नहीं होती है। ठीक है, ये कहता भी है। ओके, अब जैसे क्या नहीं है, हीट, देखिए मैं तुम्हें जला दूंगा, कितना गुस्से में बता रहा है कि पढ़ोगे नहीं तो फिर ऐसे ही जलोगे। ठीक है, दूसरा, अब हमारे पास लाइट, लाइट भी क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। साउंड, देखिए कितना जोर जोर से बोल रहा है, पढ़ लो बेटा नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, साउंड। ये सारे के सारे क्या है, नॉट मैटर है। आप चाहो तो फीलिंग जोड़ सकते हो, चाहो तो शैडो जोड़ सकते हो, ये जितने भी सारी चीजें हैं तो आप इनको क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हैं। ऑल दीज आर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये सभी के सभी क्या हैं, आपके एनर्जी के फॉर्म है। तो इसीलिए ये सारे के सारे क्या हैं, मैटर नहीं है। तो उन सभी चीजों को क्या कहेंगे, जिसके पास या तो मास या वॉल्यूम ना हो उसको हम लोग क्या कह देंगे, नॉन मैटर कह देंगे। ये आप लोग मुझे बताइए क्या है, आप लोगों ने इसको कभी देखा है? सर चौक। वेरी गुड। सर तो चौक। कहता है
अब वो पूछता है कि मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल, जो जितने भी मैटर होते हैं ना वो टीनी पार्टिकल से बने होते हैं। द पार्टिकल विच मेक अप मैटर आर एटम और मॉलिक्यूल्स। ये सभी के सभी क्या होते हैं, या तो एटम से बने होते हैं या मॉलिक्यूल से बने होते हैं। अब इस चीज को पता करने के लिए कि कितने छोटे टीनी होते हैं, तो इस चीज को हम एक एक्सपेरिमेंट से करते हैं। कैसे करते हैं? कहता है मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल, यानी कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। द पार्टिकल विच मेक अप मैटर आर एटम और मॉलिक्यूल्स, और वो सभी के सभी किससे बनते हैं, या तो एटम से बने होते हैं या मॉलिक्यूल से बने होते हैं। अब हम बात करते हैं मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल। कैसे जो मैटर होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं। पहला यहाँ पे देखिए, मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल। आपने क्या करा कि 100 ml जो है वाटर ले लिया और इसके अंदर क्या कर दिया, पोटासियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 डाल दिया। हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, KMnO4 डाल दिया। एक्चुअली इसका जो है ना दिखता नहीं है कहाँ पे पॉइंटर है, इसीलिए दिक्कत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पोटासियम परमैंगनेट को जो है डाल दिया। अब जैसे ही डाला तो यहाँ पे देखा कि इसका कलर जो है वो कैसा हो गया, डीप पर्पल कलर हो गया। अब डीप पर्पल कलर हो गया, अब इसको हमने क्या करा कि यहां से 10 ml ले लिया, इसके अंदर डाला और 10 ml ले लिया। फिर से हमने इस 10 ml को क्या करा, दूसरे में जो है यहाँ पे पुट कर दिया। अब जैसे ही हमने यहाँ पे डाला और इसके अंदर फिर से दूसरे बड़े बीकर में जो है डाल दिया। यहाँ पे जो है नाप के हमने कितना ले लिया, 10 ml ले लिया, और यहाँ पे 90, हमने पहले कितना लिया था, 100 ml लिया था। ध्यान सुनना, हमने यहाँ पे 100 ml लिया था और 100 ml में हमने क्या कर दिया, पोटासियम परमैंगनेट को डाल दिया। यहाँ पे KMnO4 डाल दिया। अब जैसे ही KMnO4 डाल दिए, यहाँ पे इससे 10 ml क्या कर लिए, निकाल लिए। और जैसे ही 10 ml निकाले तो यहाँ पे हमने डाला, और जैसे ही डाला तो इसका भी कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने डाला यहाँ से, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है इसको क्या कर दिया, यहाँ पे डाल दिया। तो इसका कलर जो होगा ना पहले वाले से फेडेड होगा। देखिए थोड़ा सा फेडेड है, उतना पर्पल नहीं होगा जितना पहले वाले में। तो यहाँ पे कहते हैं कंटिन्यू टू डायल्यूट फॉर अदर बीकर। आप ऐसा कर सकते हो, अपने घर में लेना, एक बकेट ले लेना, बकेट में जो है क्या करना, रंग को घोल देना। उससे आप क्या करना, जो ग्लास है एक ग्लास निकालना और उसको दूसरे बर्तन बकेट में डाल देना। फिर से इसी तरह से फिर जिस सेकंड वाले बर्तन में जितना पर्पल कलर आया उससे आप एक ग्लास निकालना, फिर तीसरे वाले में डाल देना। आप देखोगे कि बहुत लंबे समय तक आप डालते रहोगे तो उसका कलर आएगा। सोचो हमने कितना लिया था पोटासियम परमैंगनेट, 3 से 4 दाना। अगर जो 3 से 4 दाने में इतना ज्यादा दूर तक कलर आ रहा है तो सोच सकते हो कि उसके कितने छोटे छोटे पार्टिकल होंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो इनकी पार्टिकल का जो साइज होता है ना वो बहुत छोटा होता है, जिस कारण से यहाँ पे फिर से हमने एक लिया और यहाँ पे डाला, इसका धीरे 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 कलर जो है क्या होता चले जाता है, फेडेड हो जाता है। हमने कितना क्रिस्टल दाना लिया था, 2 से 3 टीनी क्रिस्टल ऑफ पोटासियम परमैंगनेट लिया था। कैन इम्पार्ट कलर ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये 2 से 3 छोटे छोटे दाने इतना ज्यादा जो है क्या कर रहा है, आपका कलर को कर रहा है। तो इससे हमें क्या पता लगा, सोचो कि 3 छोटे छोटे 3 दाने या 4 दाने डाले, अब उसका जो कलर आया उसके सेकंड वाले में डाले होंगे तो सोचो उसमें कितने छोटे छोटे पार्टिकल होंगे। उससे हमने थर्ड वाले में डाला तो उससे उसमें कितने छोटे छोटे होंगे, और इसी तरह से जो हमने 3-4 बार किया तो इसका मतलब है कलर आ रहा है उसके अंदर बहुत छोटे 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 क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, मैटर जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं। ये बात समझ में आ गई? यस सर। पर अगर आपसे पूछा जाए कि यस सर। बड़े बड़े पार्टिकल से बने होते हैं या छोटे छोटे से, छोटे 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 से। हाँ, कि ये जो होते हैं ना टू यहाँ पे, दिस इज बिकॉज इच पोटासियम परमैंगनेट क्रिस्टल इज मेड ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ये जो पोटासियम परमैंगनेट होते हैं वो मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, जिस कारण से इनका जो है इम्पार्टिंग कलर होते चले जाता है ऑन डायल्यूशन।
मेरे ख्याल से मतलब आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। दिस इंडिकेट दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ये जो पार्टिकल होते हैं ना बहुत ही स्मॉल होते हैं। दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो इतने छोटे हैं, आप खुद इमेजिन कीजिए। हमने क्या करा कि 2 से 3 दाना लिया, पहले वाले बीकर में डाला, उससे हमने 10 ml, ध्यान रखना हमने कितना लिया, 100 ml में से 10 ml लिया, सेकंड बीकर में डाल दिया। सेकंड बीकर में भी कलर आ गया। यहां से भी हमने क्या करा, 10 ml लिया, थर्ड बीकर में डाल दिया, और इससे भी लिया फोर्थ बीकर में। अगर कलर आ रहा है तो सोचो कितने छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, इतनी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वही कहता है दिस इंडिकेट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ये इतने छोटे होते हैं कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या करेंगे कि जो जितने भी मैटर होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अच्छा मुझे बताइए कि 2 पार्टिकल के बीच में स्पेस होगा या नहीं होगा? कैसे पता लगेगा कि पार्टिकल के बीच? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या करा कि एक ग्लास ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर पानी ले लिया, ठीक है। अब मुझे बताइए कि अच्छा पहले आप लोग मुझे बताइए कि कैसे पता करेंगे कि सर इसके अंदर स्पेस होता है या नहीं 2 पार्टिकल के बीच में? सर अगर इसके अंदर हम नमक वगैरह डालते हैं सर वो डिसॉल्व हो जाएगा। अच्छा, डिसॉल्व हो जाने से क्या होगा? जो खाली स्पेस होगा सर, जो खाली स्पेस होगा वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच इसके अंदर घुल जाएगा। वेरी गुड, थैंक यू, उसको ऑक्यूपाई कर लेगा वो। वेरी गुड। एक्चुअली क्या होगा कि अगर मैंने यहाँ पे क्या करा कि 1 चम्मच चीनी डाल दिया, अब चीनी डाला तो मुझे बताओ उसका वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो खाली स्पेस था उसके अंदर चले गया। ऐसे समझिए, मान लेते कि ये मेरे पास बीकर है, ठीक है, और यहां पे हमने बॉल रख दिया, गैप है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर सैंड डाल दूंगा, मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, सैंड डाल दिया, तो ये इन पोजीशन पे आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं? बोलिए। यस सर। अगर इन पोजीशन पे आ जाएंगे तो यहाँ पे मुझे बताइए कि ये सारी जगह ऑक्यूपाई हो जाएगी, क्या वॉल्यूम बढ़ा क्या? नहीं सर। नो सर। इसी कारण से जब आप किसी चीज को इसके अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो इनके बीच खाली स्पेस था उसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है घुल जाता है, और जिस कारण से इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ता। अच्छा एक और क्वेश्चन, मान लीजिए मैंने एक और कंटेनर लिया, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मैंने क्या करा कि एक कंटेनर ले लिया, अब यहाँ पे इसके अंदर मैंने जो है ना क्या करा, ज्यादा चीनी डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ज्यादा चीनी डाल दिया। अब मुझे बताइए ज्यादा चीनी डालने पे नीचे जो है ना कुछ चीनी बच गया, अब मुझे बताइए वॉल्यूम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? सर थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि अब जो है वो स्पेस घेर रहा है नीचे। पहले क्या हो रहा था कि वो जो है इसी के अंदर आ जा रहा था, इस कारण से यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर कोई चीज डिसॉल्व कर रहा है पूरी तरीके से तो उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। अगर वो डिसॉल्व नहीं कर पा रहा है, कुछ बच जा रहा है, तो हम लोग कह देंगे उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि कैसे पता करें कि सर इसके अंदर जो है मास होता है या नहीं, जो वॉल्यूम होता है या नहीं। कहता है द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यहाँ पे क्या हो जाता है कि इनके बीच क्या होता है, स्पेस होता है। अब यहाँ पे जैसे हमने क्या करा कि एक बीकर ले लिया, अब इस बीकर में हमने क्या करा कि यहाँ पे हमने चीनी डाल दिया। एक पहले मार्क कर लेते कि इतना जो है ml यहाँ पे है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि 50 ग्राम जो है चीनी को ऐड कर दिया। अब जैसे ही चीनी को देखिए हमने यहाँ पे ऐड किया,
अब जैसे ही चीनी को ऐड करेंगे तो ये चीनी कहाँ आ जाएगा, आपका बीकर में आ जाएगा। अब बीकर में आ जाएगा तो जिस कारण से क्या होगा कि ये जो है स्पेस के अंदर जो है यहाँ पे क्या होगा कि दो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होगा उसके अंदर क्या हो जाता है, डिसॉल्व कर जाता है। डिसॉल्व कर जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये क्या होगा कि उन दोनों पार्टिकल के बीच में जो जो जगह होगा वहां पे क्या हो जाएगा, ये रह जाएगा। अगर वो रह जाएगा तो इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि आप मार्क कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे ही डिसॉल्व द शुगर बाय स्टीयरिंग विद द ग्लास रॉड, अगर आप इसको क्या करोगे, अच्छे से जो है स्टीयर रॉड से जो है घुमाना शुरू कर दीजिए। अब जैसे जैसे आप इसको घुमाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि you will notice that level of water is same even after sugar has been dissolved। यहाँ पे जो वाटर का लेवल था वो अभी भी कैसा था, वैसा ही था। जिस कारण से हमने कहा कि इनके बीच स्पेस होगा तभी तो पार्टिकल कहीं ना कहीं जाके छिप रहा होगा या कहीं ना कहीं जाके रह रहा होगा। जैसे मैंने बताया कि बॉल के अंदर अगर जो सेंड डालते हैं तो वो पार्टिकल के बीच में जो जगह रहता है तो वहां पे क्या कर जाता है, ये आपका रह जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो है क्या हो जाएगा, आपका पार्टिकल के बीच में स्पेस होगा। तो यहाँ से हम लोग जो है तो कहते हैं सो वेयर डज द शुगर गो, कहाँ गया शुगर, तो हम कहेंगे शुगर पार्टिकल गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर। ये जो शुगर के पार्टिकल थे वो कहाँ चले गए, जो उनके बीच स्पेस था वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में। आप सभी को पता होगा कि जो वाटर का होता है वो 104 डिग्री एंगल होता है और यहाँ पे ये क्या कर जाएगा, जो है शुगर है वो जो है पैक हो जाएगा और जैसे ही वो जो है इसके अंदर जो है रह जाएगा, इसी कारण से जो वाटर होता है वो क्या कर लेगा, इसको डिसॉल्व करके रख लेगा। दिस इंडिकेट दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं कि कैसे पता करेंगे, हमने क्या करा, एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर क्या करा, चीनी डाला। हमने देखा कि वाटर का लेवल नहीं इंक्रीज हुआ, इसका मतलब है कि वहां पे क्या हो गया, आपके पास क्या है कि जो है खाली स्पेस है और उन खाली स्पेस में क्या हो गया, चीनी के जो पार्टिकल थे वो डिसॉल्व कर गए थे और जैसे ही डिसॉल्व कर गए थे तो हमने क्या कह दिया कि उसके पास क्या है, खाली स्पेस है। बोलिए क्लियर है। हमने दो बातें सीखी। पहली बात है मैटर के पास क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, टीनी पार्टिकल से बने होते हैं। दूसरा हमने सीखा कि जो है पार्टिकल के बीच में क्या होता है, गैप होते हैं। अगर कोई चीज डिसॉल्व करता है तो वहां पे क्या हो जाता है, ये जो है रह जाते हैं। ओके, सेकेंड, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ना वो कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि घर के अंदर अगर आप लोगों ने कभी ध्यान देना कि अगर जो किसी खिड़की से रोशनी आती है तो देखना बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल क्या होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिग जैग मोशन करते रहते हैं। शायद आप लोगों ने देखा होगा। इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाता है कि बहुत ही ज्यादा मूविंग होते हैं, यानी कि कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं। अगर आपको देखना है तो एक व्हाइट ग्लास लीजिए और उसके अंदर नील डाल के देखिएगा आपको कैसा वो जो है पार्टिकल घूमता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे हमने क्या करा, पोटासियम पर मैग्नेट का पार्टिकल ले लिया। अगर जिनके पास पोटासियम पर मैग्नेट नहीं हो वो क्या कर सकते हैं, सिंपली इंक का भी यूज करके देख सकते हैं। वो क्या करें, इंक का जो है एक ड्रॉप, यानी कि जो उजाला होता है 4 बूंदों वाला, ठीक है, उसको भी आप यूज करके देख सकते हैं। वहां पे उसको डालोगे तो आपको दिखेगा पार्टिकल कैसे कैसे जो है मोशन कर रहा है अलग अलग तरीके से, तो वो भी दिखता है। वही कहते हैं पोटासियम पर मैग्नेट particle spread throughout the water particle and mix upon their own without stirring because they have moving। कहता है कि पोटासियम पर मैग्नेट या नील समझते हैं ना आप लोग, जो उजाला घर में यूज करते हैं, तो उनको आप देखिएगा कि बिना स्टेयर मतलब होता है बिना मिक्स किए वो मिक्स हो जाते हैं। क्यों मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं कि पार्टिकल के पास क्या होता है, मोशन होते हैं या कंटिन्यूसली वो क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। जिस कारण से हम लोग क्या कहेंगे, उनके पास क्या होता है कि मोशन होता है और इसीलिए वो ऑटोमेटिकली क्या कर जाते हैं, डिसॉल्व कर जाते हैं। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. Okay, next. This movement of different particle among each other so that they become mixed uniformly is called diffusion। यानी कि मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस को ही हम लोग क्या कह देते हैं, डिफ्यूजन कह देते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है
कि इस पार्टिकल के बीच क्या है कि मोशन है, यानी कि कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। अगर कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, जिस कारण से यहाँ पे क्या होगा कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिना मिलाए। आपको यहाँ पे क्या होगा कि मिलाना नहीं पड़ेगा, ये जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि पार्टिकल के पास क्या होगा, कंटिन्यूअसली जो है वो मूविंग आपके पास क्या हो जाएगा, पार्टिकल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग जो है बात करते हैं नेक्स्ट, दिस इंडिकेट पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। यहां से हम ये भी कह सकते हैं, एक्चुअली सभी लोग सोचते हैं कि सर सिर्फ हमें पता रहता है कि गैस के पार्टिकल क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, लेकिन लिक्विड के भी पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करते हैं। आप यहां से देख के क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, ओके। दिस इंडिकेट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो ये क्या करेंगे, जस्ट 1 मिनट गिव मी। Yes, sir. ठीक है, ओके। जस्ट 1 मिनट, फिर से शुरू करते हैं। ओके, ठीक है। मेरी स्क्रीन विजुअल है? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो वही मैंने कहा कि Yes, sir. इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिस कारण से, और हमने दूसरी बात बताई कि ये क्या कर रहे होते हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं। इसीलिए आप लोग जब पोटासियम पर मैग्नेट को पानी में डालते हो तो उसको मिक्सचर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक ही क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें जो है आपको बता रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ब्राउनियन मोशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे जो है 9th की क्लास में पूछा भी जाएगा क्या होता है ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन की मैं बात करूं तो ये जिगजैग मोशन होता है। जिगजैग का मतलब होता है कि जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए, यहाँ पे मैंने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ये यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, इस तरह से मल्टीपल्स टाइम जो है क्या करते रहता है, टकराते रहता है। और जैसे ही टकराते रहता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ब्राउनियन मोशन कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब जैसे ओके, सॉरी, which are not able to smell an unlit incense stick from a distance। अगर जैसे आपने क्या करा, अगरबत्ती को नहीं जलाया तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो है ना स्मेल नहीं करता है। लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा कि जब हम अगरबत्ती को नहीं जलाते तो स्मेल नहीं करता है, या गर्म खाना जो होता है वो बहुत दूर दूर तक चले जाता है। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा कि शादी और या पार्टी में होता है तो वहां पे क्या हो जाता है कि उसका जो खाने का स्मेल है ना दूर दूर तक जाता है, लेकिन ठंडे खाने का नहीं जाता है। क्यों? सर उनके पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। वेरी गुड, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए शादी के समय जब खाना बनता है तो दूर दूर तक जाता है, क्योंकि वो जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। वैसे भी अपने घर का भी बनाते हैं, वहां पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स, ज्यादा खाना बनाते हैं तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, जिस कारण से ज्यादा दूर दूर तक चले जाते हैं। अपने घर में भी बनाओगे तो वो भी आती है, लेकिन ठंडे खाने का नहीं आता है। इसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली क्या कर पाते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से वो कैसे हो जाते हैं, आपके स्मेल जो है नहीं आता। वही यहाँ पे भी कहता है, ये बंदा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसने जो है ना अनलीट, अनलीट का मतलब होता है जलाया नहीं है।
अगर इसने ये जो पार्टिकल्स है यानी कि जो अगरबत्ती है इसको नहीं जलाया तो इसको स्मेल आएगा क्या? नो सर। नहीं। No, लेकिन अगर No, sir. इसने क्या करा, इसको जला दिया तो देखिएगा कितने दूर दूर तक जो है इसको आ जाता है। वही कहता है व्हेन वी लाइट एन इंसेंस स्टिक, अगर आप उसको क्या कर दिया, लाइट कर दिया यानी कि जला दिया, तो इन वन कॉर्नर ऑफ रूम इट फ्रेग्रेंस स्प्रेड इन द होल रूम क्विकली। जैसे आप लोग डिओड्रेंट होता है, इसको जैसे ही मारते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वो पूरे के पूरे रूम में डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 मिनट हो, ठीक है। अब यहाँ पे दिस पार्टिकल ऑफ गैसेस प्रोड्यूस मूव रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि इनकी जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, जिस कारण से ये जो पार्टिकल्स हैं सॉरी कुछ लोग जो है रूम में आ जा रहे हैं इसलिए जो है इस टाइप से हो रहा है। ठीक है, आप समझ सकते हो। द पार्टिकल ऑफ गैसेस प्रोड्यूस मूव रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन मिक्स विद द मूविंग पार्टिकल ऑफ एयर इन द रूम। यहाँ पे क्या हो जाता है कि बहुत सारे जो है पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं कि जो है मूव करने लगते हैं, जिस कारण से आपको जो है स्मेल आती है। व्हेन लिट देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस the fragrant molecules come in the vapor phase and are diffused in the surrounding। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे इन जलाते हैं तो क्या हो जाते हैं, गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं और गैसियस पार्टिकल का जो है वो ज्यादा होता है। अच्छा, आप लोगों को मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि सबसे ज्यादा अगर मुझे डिफ्यूजन कराना हो तो किस में होगा, गैस में, सॉलिड में या लिक्विड में? सर गैस। अच्छा, गैस में क्यों होगा? सर पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, उनकी उनमें फ्रीली मूव कर सकते हैं। हाँ, वेरी गुड, उनमें फ्रीली मूव कर सकते हैं, उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। सभी गैस अगर जो होते तो स्मेल नहीं करते, लेकिन उसमें काइनेटिक एनर्जी अगर जो ज्यादा हो जाएगी तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, आपका जो है ज्यादा दूर तक स्मेल होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम गैस के पार्टिकल को, जैसे देखना डिओड्रेंट में हम लोग लिक्विड को क्या कर देते हैं, गैस के फॉर्म में सॉरी जो डिओड्रेंट में क्या होता है, गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो जैसे ही बाहर आता है तो वो क्या कर देते हैं, ये कहते हैं ना कि इसके अंदर जो है गैस नहीं है, फॉग में कहते हैं ना कि गैस नहीं है, टिकता है। तो इस टाइप का कुछ एडवर्टाइजमेंट भी होता है, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये कहता है कि जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ज्यादा जो है क्या होगा, आपका ये दूर जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी विच इट पॉजेस ड्यू टू द मोशन। यानी कि मोशन के कारण जो एनर्जी होगी उसको हम लोग क्या कह देंगे, काइनेटिक एनर्जी कह देंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ब्राउनियन मोशन। द बेस्ट एविडेंस फॉर द existence of movement of particle in liquid can be explained by Brownian motion। इन चीजों को सबसे अच्छे से जो एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है कि द बेस्ट विद एन एग्जिस्टेंस ऑफ मोमेंट पार्टिकल इन लिक्विड कैन एक्सप्लेन बाय द ब्राउनियन मोशन। हम लोग रॉबर्ट ब्राउन ने जो है क्या किया था, यूज किया था। ही सस्पेंडेड एक्सट्रीमली स्मॉल पॉलन ग्रेन इन वाटर। इन्होंने क्या करा कि बहुत ही छोटे छोटे पॉलन ग्रेन को ले लिया और इसके अंदर डाला, तो देखा अंडर माइक्रोस्कोप ही फाउंड दैट pollen grains are were moving rapidly throughout the water in zigzag motion। मैंने जैसे कहा कि एयर के पार्टिकल को अगर जब देखना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि गैस का जब किसी विंडो से लाइट की रोशनी आएगी तो आप देखना कि बहुत सारे जो है जिगजैग मोशन में जो है आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो वही कहता है, यहाँ पे मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अब अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ये मान लेता हूँ ये हो सकता है कि यहाँ से जाके यहाँ टकराए, हो सकता है यहाँ से यहाँ टकराए, हो सकता है आपस में भी टकरा जाए एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से, लेकिन इस तरह से क्या होगा कि मल्टीपल्स टाइम टकराएगा और इसी मोशन को हम लोग क्या कह देते हैं, ब्राउनियन मोशन कह देते हैं। अब डायरेक्शन दे दीजिए किसी भी पार्टिकल से। तो ये कहता है अंडर द माइक्रोस्कोप ही फाउंड दैट
pollen grain were moving rapidly throughout the water in zigzag way. ये जो इसके अंदर क्या हो रहा था कि zigzag motion में, देखिए ऐसे ही क्या कर रहा था, मोशन कर रहा था. The pollen grain move on the surface water because they are constantly being hit by the fast moving particle of water. यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो है pollen grain, ग्रीन कलर का जो है, ग्रीन नहीं, ब्लू कलर का जो है, ये क्या था कि pollen grain था, और यहाँ पे ये जो छोटे छोटे हैं, ये क्या है, आपके वाटर के पार्टिकल्स है, और ये वाटर के पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, यानी कि जो है इससे टकरा रहे थे, जिस कारण से हमने क्या कहा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर भी क्या होता है, आपका मोशन होता है, और यहां से हम लोग कह देते हैं. गैस के पार्टिकल में तो सभी ने देखा था, लेकिन ब्राउनियन ने जो देखा था वो कहां पे देखा था, यानी कि जो है लिक्विड के अंदर भी. कैसे किया, इन्होंने पोलन ग्रेन लिया और उस पोलन ग्रेन को वाटर में डाला, तो वहां पे देखा कि पोलन ग्रेन जो है ना बार बार इधर से उधर मूव कर रहा था, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल से वो मूव कर रहे थे, और जिस कारण से पोलन ग्रेन को भी क्या करा रहा था, मूव करा रहा था. ये वाला तो बहुत ही कॉमन सा फिनोमेना देखा होगा. When beam of light enter a room, we can absorb teeny dust particles suspended in air, which are moving rapidly in very haphazard way. ये जो टीनी पार्टिकल्स होते हैं ना, बहुत तेजी से क्या करते रहते हैं, देखना, टकराते रहते हैं. जैसे यहाँ पे देखा, किसी ने देखा ऐसा फिनोमेना? बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि अगर खास करके अगर जब कभी जंगल में भी जाओगे, अगर आप लोग पेड़ के नीचे से अगर जो देखना सन की रोशनी आती है, तो वहां से हमें पता लगता है कि बहुत सारे जो है पार्टिकल मूव कर रहे हैं. या कभी कभी टॉर्च की रोशनी को भी जला के देख सकते हो, तो आपको दिख जाएगा कि बहुत सारे जो है पार्टिकल्स, कितने सारे पार्टिकल्स, लाखों करोड़ों पार्टिकल जो है वो क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं. तो ये कहता है when a beam of sunlight enters a room, we can observe teeny dust particle. उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे टीनी डस्ट पार्टिकल होते हैं, सस्पेंडेड इन एयर, यानी कि एयर में तैर रहे होते हैं, विच आर मूविंग रैपिडली इन वेरी हैप्पीजार्ड वे, यानी कि जो है ऐसा नहीं कि फिक्स, कहीं भी यहाँ वहां दिस दैट जो है एकदम जो है किसी भी डायरेक्शन में घूमते रहते हैं. तो इसी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, हैप्पीजार्ड वे में जो है ये क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं. They move here and there because they are constantly hit by the fast moving particle of air. ये क्या कर रहे होते हैं कि सभी के सभी आपस में जो है बहुत तेजी से घूम रहे होते हैं, तो आपस में भी टकराते हैं, कई बार वॉल से टकराते हैं या कई बार सराउंडिंग से टकरा के क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे कहते हैं द जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस इज कॉल्ड मोशन, ब्राउनियन मोशन. जो जिगजैग मोशन है, जिगजैग का मतलब होता है फिक्स पैटर्न नहीं हो. जिनका अगर फिक्स पैटर्न नहीं होगा तो वो क्या होंगे, हवा में वो या लिक्विड में क्या होंगे, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं. और जब वो मूव करते रहते हैं तो जिस कारण से क्या हो जाता है कि उस मोशन को हम लोग क्या कह देते हैं, ब्राउनियन मोशन कह देते हैं. इसको याद रखिएगा, डेफिनेशन को आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा. कहता है द जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन. उसको हम लोग क्या कह देंगे, ब्राउनियन मोशन कह देंगे. Brownian motion increases on increases the temperature. जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो उसका मोशन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन आर टू प्रोसेस व्हिच आर प्रोवाइड दैट एविडेंस फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल इन मैटर. डिफ्यूजन है एंड ब्राउनियन मोशन है, ये बताता है कि किसी पार्टिकल के पास क्या है, मोशन है, कि इसी कारण से जो हमें यहाँ पे पता लगता है. अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ऑफ डिफ्यूजन. अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एक गैस जार कंटेनिंग रेड ब्रोमीन वेपर. यहाँ पे हमने क्या करा कि इस कंटेनर के अंदर हमने क्या करा कि जो है ना रेड ब्राउन ब्रोमीन वेपर को जो है कैद करके रखा है. ठीक है, अब हमने क्या करा, इन्वर्ट अनदर गैस जार कंटेनिंग इन ओवर इट. हमने इसको यहाँ पे लिया और यहाँ पे डाल दिया. अब देखो क्या होगा कि धीरे धीरे ये जो है ऊपर की ओर जो है दोनों में मिक्स होने चले जाएगा. कहते हैं द रेड ब्राउन वेपर ऑफ ब्रोमीन स्प्रेड आउट इनटू द अपर गैस जार कंटेनिंग एयर. ये क्या हो गया कि दोनों में क्या हो गया कि बराबर आ गया. क्यों? क्योंकि इनके जो गैस के पार्टिकल का मोशन था वो बहुत ज्यादा था, जिस कारण से ओवरऑल जो है इनका क्या हो गया, एक जैसा कलर हो गया. वही कहता है द अपर ग्लास जार विच कंटेन्स कलरलेस एयर. हमने आपको बताया था किसमें जो है कलर कैसा था, यानी कि देखिए हमने यहाँ पे कलरलेस किया था. अब जैसे ही हमने यहाँ पे क्या करा
कि इसमें डाला तो ये कलर देखिए धीरे धीरे नीचे जा रहा है और ऊपर जो है क्या होता चले जा रहा है, आपका फैलते चले जा रहा है। तो इसीलिए हमने क्या कहा, द अपर ग्लास जार विच कंटेन्स कलरलेस एयर, वहां पे क्या था, कलरलेस था, लेकिन हमने थोड़ी देर बाद देखा कि उसका जो कलर है वो कैसा हो गया, रेड ब्राउन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, दिस मिक्सचर इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ ब्रोमीन वेपर इनटू एयर। यहाँ पे क्या हो गया कि ब्रोमीन जो है वेपर वो क्या हो गया कि इन दोनों कंटेनर में मिक्स हो गए, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे डिफ्यूजन हो गया। एयर फ्रॉम द अपर गैस जार ऑल्सो डिफ्यूज इनटू द लोअर गैस जार थ्रू वी कैन नॉट सी। हमने जो है यहाँ पे क्या होगा कि दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो है दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। ये जो डिफ्यूजन होता है बेस्ड ऑन द पार्टिकल्स होता है, यानी कि इनका जो है मोशन ऑफ पार्टिकल्स हो जाता है। डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा जो डिफ्यूजन होगा कहाँ होगा, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में? सर गैस में। अच्छा, कोई मुझसे क्यों गैस में होगा, सॉलिड में क्यों नहीं होगा? सर गैस के पार्टिकल दूर है। गैस के पार्टिकल जो है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ हम लोग कह सकते हैं, इकट्ठे होते हैं। हाँ, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो गैस के पार्टिकल की एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। अगर ज्यादा होगी तो उनका मोशन क्या होगा, ज्यादा होगा या फास्ट करेंगे। अगर फास्ट मोशन होगा तो डिफ्यूजन का रेट भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसीलिए जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो एयर में जो है सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर जो है किस में होता है, गैस में होता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफ्यूजन सब्सटेंस। कहता है कि जो इनका रेट होगा ना वो इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि इनका जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वहां पे मोशन जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अगर मोशन इंक्रीज कर जाएगा तो जिस कारण से क्या हो जाएगा, वहां पे डिफ्यूजन का रेट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल क्या होता है, डेफिनेशन, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर इज नोन एज डिफ्यूजन। अगर दो पार्टिकल को आप मिक्स कराते हो तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, डिफ्यूजन कह देते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जब मम्मी खाना बनाती है तो वो क्या होती है, दूर दूर लग जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपका जो पार्टिकल्स है वो जो है उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, और एनर्जी ज्यादा होने के कारण क्या हो जाता है, वो एयर में डिफ्यूज हो जाता है, और एयर में डिफ्यूज होने के कारण क्या होता है, आपको जो है स्मेल आ जाता है। ठीक है, द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड रीच अस इवन फ्रॉम द कंसिडरेबल डिस्टेंस। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दूरी तक जो है आपका जो है वो जो है स्मेल जाता है, क्योंकि उसका ऐसा नहीं कि आप खाना यहाँ हिमाचल में बना रहे हो तो हमारे तक खुशबू आएगा, नहीं, एक लिमिट रहता है। फिर उस पार्टिकल का जो डिफ्यूजन रेट है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और फिर वो जो है आपको स्मेल नहीं आती है। वही ये भी कहता है, द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड रीच अस इवन फ्रॉम द कंसिडरेबल डिस्टेंस। ये पर्टिकुलर डिस्टेंस तक होता है जहां तक इनके पार्टिकल जा सकते हैं, यानी कि मूव कर सकते हैं, यहाँ तक इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वहां तक आपको जो है स्मेल आएगा। उसके बाद जो है ये आपको स्मेल नहीं आएगा। तो वही कहता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज नोन एज डिफ्यूजन। अब जैसे यहाँ पे देखिए, पानी में भी डिफ्यूजन होता है एयर का। द ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर डिफ्यूज इनटू वाटर एंड डिसॉल्व इन इट। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो ऑक्सीजन गैस है वो एयर में डिफ्यूज हो जाएगा। अगर एयर में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर डिफ्यूज इनटू वाटर। अब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं पानी में वो क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जब अगर इसको अगर ऊपर से ढक देते हैं तो बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है एक्वेटिक की, उनको क्या होता है, प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि जगह जगह पे जब जहाँ पे बर्फ जम जाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, उनकी जगह पे होल कर दिया जाता है, ताकि कि वो जो है ऑक्सीजन जो है उसके अंदर जा सके। अगर जितना ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा तो उतना अच्छा एक्वेटिक एलिमेंट के लिए जो है बेनिफिट होता जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही एयर से जो ऑक्सीजन है वो वाटर में डिसॉल्व कर जाता है, और जैसे ही डिसॉल्व कर जाता है तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वाटर के अंदर वो देखिए सांस ले रहे हैं। जैसे ये देखिए फिश,
इसने क्या करा, सांस लिया, देखिए फूल गया। और इसी प्रकार से बाकी सभी जो है क्या करते हैं, आपका सांस लेते हैं और ये जो है जिंदा रहते हैं। किस फिनोमेना के कारण होता है, डिफ्यूजन के कारण। जैसे यहाँ पे हमने क्या करा, इंक डाल दिया इसके अंदर, अगर ये इंक डाल देने से भी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आपका जो है डिफ्यूजन फिनोमेना यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहते हैं द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर इनटू एयर। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके जो परफ्यूम होता है वहां पे क्या होगा कि जैसे ही आपने डाला तो एयर के मतलब जो गैसेस फॉर्म में आ जाता है, यानी कि वेपर के फॉर्म में आ जाता है। और जैसे ही वेपर के फॉर्म में आ जाता है, इसी कारण से आपका स्मेल जो है दूसरे जो है स्मेल आता है। अगर जब नहीं, अगर जब गैस की जगह पे ज्यादा देर टिकने वाला होता तो हम लोग पत्थर को रगड़ के जाते हैं, ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसका डिफ्यूजन जो रेट होता है बहुत कम हो जाता है, और डिफ्यूजन रेट कम होने के कारण यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो उनके पार्टिकल है वो कम डिफ्यूज होंगे और वो कम दूरी तक स्मेल आएगा। हम लोग परफ्यूम लगाते इसलिए ताकि कि दूर दूर तक जो है हमारी जो है स्मेल जो है हम दूसरे को जो है क्या करा सके, स्मेल करा सके। तो वही चीज कहता है द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर इनटू एयर। वही कहता है, जैसे देखिए ये जो गर्ल्स है इसने क्या करा कि परफ्यूम लगाया और यहाँ पे जो है मस्त हो रही है। ठीक है, डिफ्यूजन इन सॉलिड इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। सॉलिड में जो होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा, सबसे ज्यादा गैस में, फिर लिक्विड में, और जो है उसके साथ से जो होता है। ठीक है, तो ओके, आज की क्लास यहीं रखते हैं क्योंकि ये जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है बात करेंगे। ठीक है, ओके, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। किन्हीं को कुछ